वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तजनों, आज की इस संकष्ट चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। आज की इस चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह क्षण सामान्य नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा से भरा व पवित्र अवसर है, जब आस्था और ब्रह्मांड एक साथ सांस लेते हैं। यह वही तिथि है जब गणपति स्वयं भक्तों के द्वार पर खड़े होकर संकटों को पीछे धकेल देते हैं। संध्या के गहराते रंगों में जब चंद्रमा उगता है, तब मानो जीवन के बोझ हल्के पड़ने लगते हैं, मन शांत होता है और हृदय में विश्वास का दीप जल उठता है। सदियों से मान्यता है कि द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर की गई एक सच्ची प्रार्थना भी भाग्य की धारा मोड़ सकती है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, श्रद्धा उससे बड़ी होती है और गणपति के चरणों में झुकने से हर संकट छोटा पड़ने लगता है। जब आस्था टूटने लगती है, तब ईश्वर रास्ता बनाते हैं। जब उम्मीद बुझने लगती है, तब गणपति दीप जलाते हैं। और जब संकट चारों ओर घिर जाए, तब संकष्टी चतुर्थी पर लिया गया एक सच्चा संकल्प पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। कहा जाता है कि जिस घर में गणेश का नाम गूंजता है, वहाँ विपत्ति टिक नहीं सकती। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ विघ्न पराजित हो जाते हैं। आज हम उस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं, जहाँ एक राज्य डूब रहा था, जहाँ अहंकार अपने चरम पर था और जहाँ एक साधारण स्त्री की भक्ति ने पूरे साम्राज्य को बचा लिया। यह केवल कथा नहीं है, यह विश्वास की परीक्षा है, यह धैर्य की साधना है और यह गणपति की करुणा का प्रमाण है। आइए उस प्राचीन समय में चलते हैं, जहाँ संकष्टी चतुर्थी ने इतिहास रच दिया। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में श्री गणेशाय नमः का उच्चारण अनिवार्य है। वेद पुराणों में उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित सबसे प्रभावी व्रतों में से एक है। संकष्टी का शाब्दिक अर्थ है संकट को परास्त करने वाली। यह तिथि साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक आध्यात्मिक सीढ़ी है। इससे पहले कि हम कथा में प्रवेश करें, यह समझना आवश्यक है कि यह व्रत चतुर्थी तिथि को ही क्यों होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। चंद्रमा मन का स्वामी है और चतुर्थी के दिन चंद्रमा की कलाएं मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। उपवास रखने से शरीर में जलीय अंश संतुलित रहता है और मन शांत होता है। भगवान गणेश का स्वरूप ही एक महान शिक्षा है। उनका विशाल मस्तक बौद्धिक विस्तार का प्रतीक है। उनके बड़े कान ध्यान से सुनने की कला सिखाते हैं और उनकी सूंड अनुकूलशीलता को दर्शाती है। संकष्टी का व्रत करके मनुष्य इन गुणों को अपने भीतर समाहित करने का संकल्प लेता है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड का वह कोना जहाँ से समय की आदि धारा फूटती है, जहाँ ओम की प्रतिध्वनि से नक्षत्र आकार लेते हैं, वही कैलाश के द्वैल शिखरों पर माता पार्वती और महादेव के लाडले गजानन विराजमान है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा संसार भाग रहा है, तब कोई एक शक्ति ऐसी है जो हमारे जीवन के कठिन मोड़ों पर खड़ी होकर केवल ये कह रही है, धैर्य रखो, मैं हूँ। वह शक्ति भगवान गणेश है। संकष्ट चतुर्थी कोई सामान्य तिथि नहीं है। यह द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। द्विज का अर्थ है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। व्रत आपके भीतर के पुराने दुखों को जलाकर आपको एक नई चेतना और नई ऊर्जा में जन्म देने वाला है। यदि आज आपके जीवन में अंधकार है, तो समझ लीजिए कि यह कथा उस अंधकार को चीरने वाली मशाल है। आइए
हम शब्दों के इस पावन रथ पर सवार होकर उस प्राचीन काल में चले जाएं और वहाँ की भक्ति से नियति को बदल दिया जाए। प्राचीन आर्यवर्त के मानचित्र पर महिष्पति नामक एक नगरी स्वर्ण की भांति चमकती थी। वहाँ के राजा थे शूरसेन। राजा शूरसेन के पास वह सब कुछ था जिसकी एक मनुष्य कामना करता है। अजेय सेना, अपार धन संपदा और एक सुंदर रानी। परंतु उनके शयन कक्ष की शांति भंग थी। उन्हें लगता था कि उनका पूरा वैभव एक सूखे वृक्ष की भांति है, क्योंकि उस वृक्ष पर संतान रूपी कोई फल नहीं था। एक रात राजा अपने महल की छत पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि चंद्रमा की चांदनी में पूरी नगरी सो रही है। माताएं अपने शिशुओं को लोरियां सुना रही है। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने सोचा, क्या मेरा वंश, मेरा नाम, मेरी प्रजा का भविष्य मेरे बाद समाप्त हो जाएगा? इसी मानसिक द्वंद्व में राजा अगले दिन घने वन की ओर निकल गए। वहां उनकी भेंट ऋषि गृत्समत से हुई। ऋषि ने राजा को देखकर कहा, राजन, तुम बाहर से युद्ध जीत सकते हो, पर भीतर के इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें अस्त्र नहीं, संकल्प चाहिए। तुम संकष्टी चतुर्थी का आश्रय लो। ऋषि ने राजा को एक प्राचीन रहस्य सुनाया। उन्होंने बताया कि क्यों इस व्रत में चंद्रमा का दर्शन अनिवार्य है। एक समय था जब चंद्रमा को अपने रूप पर बहुत गर्व था। उन्होंने गणेश जी के गज मुख का उपहास किया। तब गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि जो कोई चतुर्थी को उन्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा। जब चंद्रमा का तेज लुप्त होने लगा, तब उन्होंने समझ लिया कि रूप अस्थायी है और भक्ति स्थायी है। उन्होंने माघ से लेकर फाल्गुन तक की चतुर्थी का कठोर व्रत किया। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, चंद्रदेव, अब तुम्हारा दर्शन केवल कलंक नहीं, बल्कि मेरी पूजा का पूर्ण फल देने वाला होगा। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, जब चंद्रमा जैसा शीतल देव गणेश की शरण में आकर अपना खोया वैभव पा सकता है, तो तुम क्यों नहीं? राजा शूरसेन ने व्रत की कठिन मर्यादाओं को अपनाया। संकष्टी के व्रत के लिए जो विधि राजा ने अपनाई वही आज भी प्रासंगिक है। राजा ने सूर्य की पहली किरण से पूर्व उठकर पवित्र नदियों के जल से स्नान किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं होंगे वे अन्न और जल का त्याग करेंगे। उन्होंने गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठ अर्पित की। दुर्वा का अर्थ है दूर और अवम, जो दुखों को दूर ले जाए। राजा ने अपनी राजस्वी सुख सुविधाओं को त्याग कर एक साधारण आसन पर बैठकर ओम गण गणपते नमः का जाप किया। राजा की परीक्षा तब हुई जब दोपहर की धूप में उन्हें प्यास लगने लगी। उनके मंत्रियों ने उनसे कहा, महाराज, आप कमजोर हो रहे हो, थोड़ा जल ग्रहण कर लो। परंतु राजा ने उत्तर दिया, जो ईश्वर पूरे संसार की प्यास बुझाता है, क्या वह अपने भक्त को प्यासा रहने देगा? कल फाल्गुन चतुर्थी है। फाल्गुन चतुर्थी को इसकी कथा का अत्यंत विशिष्ट है। इस दिन गणेश जी के द्विजप्रिय रूप की पूजा होती है। कथा के अनुसार एक बार काशी के एक निर्धन ब्राह्मण थे। वे वेदों के प्रकांड विद्वान थे, पर उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। लोग उनकी विद्वता का सम्मान तो करते थे, पर सहायता कोई नहीं करता था। फाल्गुन की इसी चतुर्थी पर उन्होंने गणेश जी के द्विजप्रिय रूप का आह्वान किया। भगवान गणेश ने उनके सम्मुख प्रकट होकर कहा, हे भक्त, तुमने कभी अपनी विद्या का विक्रय नहीं किया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। भगवान ने उन्हें चिंतामणि नाम का एक दिव्य रत्न प्रदान किया, जिससे उनकी दरिद्रता समूल नष्ट हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि आप बुद्धि और ईमानदारी के मार्ग पर हैं, तो गणेश जी स्वयं आपकी आर्थिक रक्षा करेंगे। हमें यह समझना होगा कि संकष्टी केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक अनुभव है। विघ्न केवल बाहर की बाधाएं नहीं, आलस्य, क्रोध और नकारात्मक विचार हमारे सबसे बड़े विघ्न हैं। गणेश जी इन आंतरिक शत्रुओं का संहार करते हैं। इस व्रत में तिल और गुड़ का भोग भी लगता है।
तिल शनि का प्रतीक है और गुड़ सूर्य का। जब सूर्य और शनि का समन्वय होता है तो मनुष्य के कर्म सुधरते हैं। राजा सूरसेन की तपस्या के अंत में जब चंद्रमा बादलों से बाहर आया तो राजा ने सोने के पात्र में जल लेकर अर्घ्य दिया। तभी आकाशवाणी हुई, शूरसेन तुम्हारी भक्ति सफल हुई। तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो धर्म का ध्वज वाहक होगा। राजा को पुत्र मिला, उनकी प्रजा को सुरक्षा मिली और आज हजारों वर्ष बाद भी हम उसी विश्वास के साथ संकष्टी व्रत रखने जाते हैं। संकष्टी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। फलाहार में साबूदाना, मूंगफली, मखाना और फल ले सकते हैं। किसी की निंदा न करें, क्रोध न करें और याद रहे कि तुलसी का पत्ता गणेश जी को कभी न चढ़ाएं। संकष्टी चतुर्थी का यह वृत्तांत हमें एक ही सूत्र में पिरोता है, समर्पण। चाहे आप राजा हो या रंग, यदि आपका हृदय शुद्ध है तो गजानन आपके द्वार पर अवश्य आएंगे। संकष्टी के दिन जब आप चंद्रमा को देखें तो केवल जल ना चढ़ाएं, अपने सारे दुखों को भी चंद्रमा की शीतलता में प्रवाहित कर दें। पूजा के अंत में गणेश जी की आरती करें और उनसे क्षमा याचना करें। विश्वास रखें कि विघ्नहर्ता आपके जीवन के हर कांटे को फूल में बदल देंगे। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की एक पौराणिक कथा भी बहुत प्रचलित है, जहाँ कहा जाता है प्राचीन काल में सतयुग में युगनाश्व नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। उसी राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का गहन ज्ञाता था और सदैव धर्म का पालन करता था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे, जो बड़े होकर अलग अलग घर बसाकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे। समय के साथ विष्णु शर्मा बूढ़े हो गए, उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई और वे पुत्रों के घर पर भोजन और आश्रय की आशा से जाते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी बहुएं उन्हें बोझ समझने लगी। 6 बड़ी बहुओं ने तो उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। जब विष्णु शर्मा किसी पुत्र के घर जाते तो बहुएं कहती, आज अनाज कम है, बच्चे बीमार हैं, घर में काम बहुत है। वे उन्हें ठंडा भोजन या बासी रोटी भी देती थी और कभी कभी खाली हाथ लौटा देती। विष्णु शर्मा का हृदय दुख से भर जाता, लेकिन वे चुपचाप सह लेते। वे सोचते यह संसार का नियम है, लेकिन भगवान गणेश सब देख रहे थे। एक दिन विष्णु शर्मा को याद आया कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। यह दिन भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत से संकट दूर होते हैं, परिवार में एकता आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विष्णु शर्मा ने निश्चय किया कि वे इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से रखेंगे, लेकिन व्रत के लिए पूजा सामग्री चाहिए। मोदक, दूर्वा, फल, फूल, जागरूकता और शुद्ध मन। गरीबी और कमजोरी के कारण वे अकेले नहीं कर पाते थे, इसलिए वे अपनी बहुओं से मदद मांगने निकले। सबसे पहले वे बड़ी बहू के घर गए। बड़ी बहू घर के काम में व्यस्त थी। विष्णु शर्मा ने विनम्रता से कहा, बेटी, आज द्विजप्रिय संकष्टी है, मैं गणेश जी का व्रत रखना चाहता हूँ। पूजा के लिए थोड़ी सामग्री दे दो, भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें सुख समृद्धि देंगे। बहू ने कठोर स्वर में कहा, ससुर जी, घर में काम बहुत है, अनाज कम है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ सकती। विष्णु शर्मा चुपचाप लौट आए। फिर वे दूसरे बहू के घर गए। वहां भी यही जवाब मिला, हमारे पास कुछ नहीं है, आप कहीं और देखिए। तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बहू ने भी अपमानजनक शब्द कहकर मना कर दिया। विष्णु शर्मा का मन टूट गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिर में वे सबसे छोटी बहू के घर पहुंचे। छोटी बहू का नाम सुलोचना था। वह सदा से धर्मपरायण थी और सास ससुर का सम्मान करती थी। जब विष्णु शर्मा ने अपनी व्यथा सुनाई और व्रत के लिए मदद मांगी तो सुलोचना ने आंसू भरी आंखों से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ व्रत रखूंगी और पूजा की सारी व्यवस्था करूंगी। सुलोचना ने घर में उपलब्ध सामग्री से पूजा की तैयारी की। उसने चावल के आटे से मोदक बनाए,
दूर्वा और फूल इकट्ठे किए, एक छोटी मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाई। विष्णु शर्मा और सुलोचना ने मिलकर संकल्प लिया। दोनों ने दिन भर निर्जला व्रत रखा। शाम को चंद्रमा के उदय होने पर पूजा की, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ किया, आरती उतारी और मोदक का भोग लगाया। पूजा समाप्त होते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। लाल वस्त्र, मोदक प्रिय मुख, बड़ा सा पेट और शुभ दृष्टि। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विष्णु शर्मा, तुम्हारी भक्ति और सुलोचना की निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे संकट मैं दूर कर रहा हूँ। गणेश जी ने अपने गजदंत से आशीर्वाद दिया। तुरंत विष्णु शर्मा की कमजोरी दूर हो गई। वे युवा जैसे हो गए। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। सुलोचना को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। सबसे महत्वपूर्ण, गणेश जी ने विष्णु शर्मा के 6 पुत्र और उनकी बहुओं के हृदय में परिवर्तन कर दिया। वे सब पश्चाताप से भरकर पिता के पास आए, उनके चरण छुए और क्षमा मांगी। सारे परिवार में एकता और स्नेह लौट आया। गणेश जी ने कहा, जो भी द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से रखेगा, परिवार में सुख शांति आएगी, संकट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार विष्णु शर्मा और सुलोचना की भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और परिवार का कल्याण हुआ। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से विघ्नहर्ता गणेश सब बाधाएं दूर कर देते हैं। व्रत रखते समय इस कथा का पाठ करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ओम गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। द्विजप्रिय संकष्टी की और एक प्रचलित कथा है भगवान शिव और माता पार्वती की। प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। खेल शुरू हुआ, लेकिन वहां कोई निर्णायक नहीं था जो हार जीत का फैसला कर सके। तब दोनों ने मिलकर नदी की मिट्टी से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उनमें प्राण डाल दिए। यह बालक जीवित हो उठा। शिव पार्वती ने उसे आदेश दिया, बेटा, तुम खेल देखो और सच्चाई से बताओ कि कौन जीता कौन हारा। खेल फिर शुरू हुआ। माता पार्वती बार बार भगवान शिव को हराती जा रही थी, लेकिन एक बार बालक ने गलती से या भ्रम से भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया, तुम लंगड़ा हो जाओगे। बालक बहुत दुखी हुआ। उसने माता पार्वती से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। माता पार्वती ने करुणा से कहा, बेटा, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, उस दिन सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करो, व्रत रखो और मोदक का भोग लगाओ। इससे तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा। बालक ने ठीक वैसा ही किया। उसने पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की, व्रत रखा और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। भगवान गणेश प्रसन्न हुए और बालक को श्राप से मुक्त कर दिया। बालक का पैर ठीक हो गया और वह सदा गणेश भक्ति में लीन रहने लगा। तभी से फाल्गुन मास की इस संकष्टी चतुर्थी को द्विजप्रिय कहा जाने लगा, क्योंकि यह ब्राह्मणों द्विज को विशेष प्रिय है और गणेश जी की कृपा से संकट दूर होते हैं। जो भी इस दिन व्रत रखता है, पूजा करता है और यह कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी विघ्न, पारिवारिक कलह और शारीरिक मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। संतान सुख, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओम गण गणपते नमः। द्विजप्रिय संकष्टी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थान को साफ करें, चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर गणेश प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पास में जल से भरा कलश रखें और दीपक तैयार करें। पूजा के लिए दुर्वा, लाल फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, मोदक या लड्डू और फल रख लें। संध्या के समय दीप जलाएं।
गणेश जी को तिलक लगाएं और कम से कम 21 दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद फूल और अक्षत चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। पूरे मन से ओम गण गणपते नमः का जप करें। जप के बाद संकष्टी चतुर्थी की कथा सुने या पढ़ें। पूजा के दौरान मन शांत रखें और ध्यान गणपति पर केंद्रित रखें। रात में चंद्रमा निकलने पर जल से अर्घ्य करें। रात में चंद्रमा निकलने पर जल से अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि आपका व्रत स्वीकार हो। चंद्र दर्शन के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें और फिर फलाहार या भोजन करें। मान्यता है कि इस विधि से व्रत करने से घर के विघ्न दूर होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और परिवार में शांति बनी रहती है। गणेश जी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया, अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। ओम गण गणपते नमः।